हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक दिव्य औषधि जड़ी बूटी का बहुत ही अच्छा प्रयोग, यानी कि लहसुन। अगर आप लहसुन को सुबह खाली पेट उठ करके खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस लाएगा। क्या आपको सुबह खाली पेट लहसुन खाना चाहिए? क्या आपको आपकी सब्जी में लहसुन खाना चाहिए? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर पर्सनली आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। हम बात कर रहे हैं सुबह खाली पेट हमें लहसुन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अगर खाना चाहिए तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं और कैसे उसको यूज़ किया जाए कि वो उन कंडीशंस में, उन बीमारियों में बहुत अच्छा और चमत्कारी रहे। जो लहसुन होता है वो एक बहुत ही दिव्य जड़ी बूटी होती है। आयुर्वेद में इसको हमारे आचार्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। लहसुन हमारी जो किचन है उसका भी स्वाद बढ़ाता है, हमारा जो खाना है उसका भी स्वाद बढ़ाता है, लेकिन वो स्वाद बढ़ाने के अलावा हमारी हेल्थ को भी मेंटेन रखता है। लहसुन यानी कि हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को ठीक रखता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम डेली अपने किचन में लहसुन का प्रयोग करें। हम लहसुन अगर डेली खाते हैं तो थोड़ी मात्रा में हम इसका सब्जी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, तो हमें इसको यूज़ करना चाहिए। हमारी जो सब्जी बनाती है, हम जो खाना बनाते हैं उसमें इसका यूज़ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये हमारे फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को कैसे बनाए रख सकता है। फिज़िकल हेल्थ से आप समझ गए होंगे कि ये हमें फिज़िकली फिट रखता है, फिज़िकली हेल्थी रखता है, लेकिन मेंटली ये कैसे वर्क करता है। तो जब हम डिप्रेशन में होते हैं या फिर टेंशन में होते हैं तो वहाँ पर हमारे केमिकल चेंजेस ब्रेन में होते हैं। तो जो केमिकल चेंजेस हमारे ब्रेन में होते हैं वो ये मेंटेन रखता है। इसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो उन केमिकल चेंजेस को मेंटेन रखते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है उसमें हेल्प करता है। और फिज़िकल हेल्थ में भी ऐसे इसमें कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी फिज़िकल हेल्थ को बनाए रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गैस है, सूजन है, ईंधन हो रखी है, आपको एसिडिटी की यानी कि प्रॉब्लम है, पेट दर्द रहता है, तो आपको सुबह खाली पेट कच्चे लहसुन की कलियां गर्म पानी के साथ ज़रूर लेनी चाहिए, जो कि आपको हेल्प करेगा आपका डाइजेशन ठीक करने में और आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन रखने में ये आपकी हेल्प करेगा। नंबर 2 पे क्या काम करेगा, अगर आपको कोल्ड है, कोल्ड रहती है, किसी को नज़ला की जो प्रॉब्लम होती है वो रहती है, फ्लू रहती है, बहुत जल्दी वो बीमार हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनको जुकाम हो जाता है, तो ये उन संक्रमण से बचाता है। यानी कि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसमें ये हेल्प करता है कि आपको कोल्ड ना हो, यानी कि जो कोल्ड वाले या फिर जो भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, उनसे ये बचाता है, क्योंकि इसकी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 3 पे ये क्या करता है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर आपका बढ़ गया है तो ये वहाँ पर ये मेंटेन करता है। इसमें एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो कि हेल्प करता है, आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है उसको मेंटेन करता है। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा रहता है, ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ा रहता है, डायबिटीज़ की कंडीशन जिसको बोलते हैं वो आपको है, तो यहाँ पर आपको डेली सुबह उठ करके खाली पेट लहसुन की कलियां चबानी चाहिए। ब्लड प्रेशर जो होता है वो जुड़ा रहता है अपनी हार्ट की प्रॉब्लम से। अगर हम ब्लड प्रेशर में ये हेल्प कर रहा है तो ये ऑब्वियसली हार्ट की प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करेगा। तो सोचिए कि ये कितना फ़ायदेमंद है कि आपके हार्ट को भी ये प्रोटेक्ट रख रहा है, हार्ट को भी स्वस्थ रख रहा है। नंबर 4 पर ये क्या करेगा, जो टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में, जो भी विषैले पदार्थ होते हैं बॉडी में, उनको बाहर निकालता है, क्योंकि इसमें जो सल्फाइडल यौगिक होते हैं, सल्फाइडल कंपोनेंट होते हैं, वो हेल्प करते हैं
फ्लश आउट करने में, जो भी अपने टॉक्सिन्स होते हैं उनको, अगर आप सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाते हैं तो वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करेगा। नंबर 5 पर है बोन हेल्थ, यानी कि अपनी जो हड्डियां हैं उनको मजबूत करेगा। अपनी जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, जो अपनी एक्टिविटी है, हम बहुत इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं जो अपनी लाइफस्टाइल है उसके चलते, तो अगर हम लहसुन सुबह खाली पेट खाते हैं तो ये अपनी बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। अपना कैल्शियम का लेवल मेंटेन करके रखता है, बढ़ाता है। अगर आप सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन गुनगुने पानी के साथ पीते हैं तो ये आपके कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी, जो भी मैंने आपको बताई, इनमें ये हेल्प करता है। तो ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। जब डाइजेशन अपना सही रहता है तो ओवरऑल बॉडी अपनी सही रहती है, क्योंकि जो मोस्टली बीमारियां होती हैं वो अपने डाइजेशन से शुरू होती है। जब अपने गैस बननी शुरू होती है बॉडी में तो वो गैस पूरे शरीर में फैलने लग जाती है। जब वो पूरे शरीर में फैलने लग जाती है तो वहाँ पर भिन्न भिन्न जगहों पर जाकर वो बीमारियां बनाना शुरू कर देती है। तो अपने बहुत सारी बीमारियां होती है जो सिर्फ और सिर्फ गैस एसिडिटी के कारण होती है। तो ये अपने डाइजेशन को भी मेंटेन रखता है, अपना इम्यून सिस्टम भी बढ़ाता है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। अगर आपको स्किन पर कहीं पर भी दाग धब्बे हो जाते हैं, कोई भी फंगल इन्फेक्शन अगर आपको हो जाता है तो आप वहाँ पर जो लहसुन की कलियाँ होती हैं उनको रगड़ करके उसका रस लगा लेते हैं, तो वो भी आपको हेल्प करता है उस दाग को मिटाने में, उस फंगल जो इन्फेक्शन है उसको हटाने में। तो ये इतना प्रॉपर्टी वाला होता है कि आप इसको घरेलू तौर पर यूज़ करें तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं अपने घरों में हमें देखने को मिलती है, वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ लहसुन का प्रयोग करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये जो थी, आप देखिए कि जो हार्ट होता है उसको भी ये प्रोटेक्ट रखता है। और जो बीपी की प्रॉब्लम होती है ये मोस्टली घरों में देखी जाती है। हर घर में एक ऐसा बंदा ज़रूर मिल जाता है जिसको ब्लड प्रेशर या तो लो रहता है या हाई रहता है। तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये भी अपना जो हार्ट होता है उसके लिए ख़तरा हो सकता है। तो अपना जो बीपी होता है हमें उसको मेंटेन रखना चाहिए। तो ये जो होता है ये अपने बीपी को भी मेंटेन रखता है, तो ये भी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो जाती है। और हम देखते हैं कि कौन सी बीमारियां अपने घरों में देखने को मिलती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है वो देखने को मिलती है। जो बच्चे होते हैं या फिर बूढ़े होते हैं, जुखाम जल्दी हो जाता है तो वो भी ये ठीक करता है। अगर आप इसको खाने में डेली खाते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। ये आपकी बॉडी में जाता रहता है, इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो अपनी बॉडी सेल्स को मिलते रहते हैं, तो वो वहाँ पर अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखता है। जब अपनी इम्यूनिटी बढ़ी रहती है तो वहाँ पर बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं। जब हम एंटीवायरल दवाइयाँ लेते हैं, यानी कि जब हमें जुकाम होता है तो हम एंटीबायोटिक्स क्यों लेते हैं? एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरिया से छुटकारा दिलाती है, तो हम एंटीबैक्टीरियल ड्रग क्यों लेते हैं? हम उस जुखाम के लिए एंटीबैक्टीरियल जो ड्रग्स हैं वो नहीं लेते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक्स हम उसके लिए नहीं लेते हैं। वो हम इसलिए लेते हैं कि जो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, हमारी बॉडी में अदर इन्फेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उस टाइम पर डाउन होती है। तो अगर हमें उस जो बैक्टीरियल कंडीशन है जो हम पे हो सकता है उनका हमला, तो उससे बचने के लिए हम एंटीबैक्टीरियल लेते हैं। अगर हम यही खाते रहेंगे तो ये हमें ऑलरेडी उससे बचाए रखेगा जो बैक्टीरियाज है जो हमारे नेचर में है वो। और अगर हम बीमार हैं तो उस कंडीशन में हमें इम्यूनिटी बढ़ानी होती है, तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप इसको ज़्यादा ना खाएं। ऐसा नहीं है कि आप 10 कलियाँ खा लेंगे कि भाई नहीं हमें तो ठीक होना है जल्दी, तो आप क्या करेंगे 1 से 2 कलियाँ ही आप खाएंगे। पहले जब आप शुरू कर रहे हैं तो आप 1 कली से ही शुरू करेंगे। तो ये जो बात है ये ध्यान रखने वाली बात है। आप ज़्यादा इसका सेवन ना करें क्योंकि ये तासीर में गर्म होता है, तो आप ज़्यादा गर्म खा लेंगे तो वो भी अच्छी
बात नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप शुरू करें और कॉन्टिन्यूस ना खाएं। 10 दिन खा लें और उसके बाद 5 दिन का गैप ले लें, इस तरीके से आप खा लें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।